हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर किया था, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे निर्धनता। ठीक है, निर्धनता के क्या कारण थे वो हम लोगों ने देख लिया था। निर्धनता अभी भी एक बड़ी समस्या के रूप में बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि इस चैप्टर से जो चीज़ें पूछी क्या जाती हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम कुछ कमेटीज़ के कौन किस कमेटी से नाम हम लोगों ने 4-5-6 नाम डिस्कस किए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने भी जो लास्ट PYQ आपने देखा होगा, PYQ देखिए, देखते रहिए। ठीक है, हालांकि PYQ से संबंधित बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो आप उसको देखिए। और फिर देखिए, दो चीज़ें होती हैं PYQ देखने से। एक तो ये होता है कि आपको पता चलता है कि भाई PYQ मतलब कि इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बन क्या रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये पूछा जा रहा है, ये इस तरीके का पूछने का तरीका है, तो आप पढ़ेंगे भी तो वो फिर आप लाइन टू लाइन आपको खुद ही पता चले, अच्छा हाँ ये पूछ सकता है ये तो। क्योंकि PYQ सबसे बड़ा मतलब ये होता है। लेकिन आप स्टेट PCS या RO जैसे आ रहा है, कई पेपर आप देखेंगे तो बहुत सारे PYQ ऐसे होते हैं जो लाइन टू लाइन मतलब सेम क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको देखिए रिपीट वाला जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा वो कवर हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है या क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है। जब आपको ये पता रहेगा ना, तो जैसे कि अच्छा आपको पता रहेगा अच्छा कि हाँ निर्धनता कारण क्या हो सकते हैं। अगर आपने पता है कि अच्छा हाँ ऐसे इसके मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, तो आप तुरंत फिर आपका दिमाग चलने लगेगा, अच्छा हाँ ये है जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानता, तो आप फिर वो चीज़ हाईलाइट कर लेंगे। फिर वो एक बार जब हाईलाइट हो जाती है तो चीज़ें भूलती नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप देखते रहिए, कोई भी समस्या हो या कुछ हो तो आप बताते रहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निर्धनता क्यों होती है। सबसे बड़ी कारण तो यही है कि भाई निर्धनता आखिर होती क्यों है। ठीक है, देखिए निर्धनता क्यों होती है, एक तो सबसे बड़ा क्या कारण है कि प्रेजेंट टाइम में व्याप्त है कि मान लीजिए कि कोई निर्धन, सबसे बड़ी देखिए इसका इसमें इन्होंने काफ़ी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तार पूर्वक समझाया कि भाई जैसे कि एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानता बात की है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, धन के वितरण की असमानता। ठीक है, इसमें देखिए दो कई कारण है। आप इसको आप संक्षेप में समझेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई निर्धनता तो इसलिए होती है कि भाई कि स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि हम लोग स्टोरी टाइप के समझते हैं। स्टोरी टाइप के अगर समझते हैं तो देखिए यहाँ से आप उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये कह रहे हैं कि भाई निर्धनता स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग में क्या था कि भारत की आर्थिक स्थिति मतलब बेहतर थी। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले क्या थी कि बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे मात्रा में आप लोगों को रोज़गार मिल रहा था। ठीक है, कपास कपड़े का, ठीक है, कृषि क्षेत्र भी काफ़ी विकसित था। तो कपास की आप देखेंगे, सूती जो इंडिया का सूती वस्त्र निर्माण था वो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस था। ठीक है, अपने यहाँ का कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस था। यहाँ तक कि आप देखेंगे इसको महाराजा महारानी ये लोग भी पहनते थे, इंडिया के सूती कपड़े इतने फेमस थे। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा धीरे धीरे ऐसी रणनीतियाँ अपनाई गई कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट थे ना, जाहिर सी बात है हाथ से बनते थे, तो हाथ से बनने के कारण इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी। कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जब कीमत इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन मशीनों से जब उत्पादन होगा, ठीक है, मशीन जब यूज होगा, मशीनों से क्या होता है ढेरों मतलब एक साथ कई जो है उत्पादन होता था। उत्पादन होने से क्या हुआ कि ये फिर मशीनों द्वारा निर्मित क्या होता था इंडिया में भेज दिया गया, भारत में मान लीजिए। ठीक है, तो भारत में भेजी गई चीज़ें, तो जो हाथ मतलब हस्तकरघा हाथ से निर्मित चीज़ें क्या थी, इस ये जो है मशीनों के निर्मित कपड़ों की अपेक्षा महंगी हो गई। ये महंगी नाम पे, तो लोगों का रुझान क्या हुआ, धीरे धीरे इस पे तरफ कम होने लगा। और फिर ये मशीन से निर्मित जो चीज़ें थी ये लोगों ने पहनना या परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें मान लीजिए कि 100 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे देखिए मान लीजिए कि इसमें क्या नाम है कि इसमें जो इंडिया का उत्पाद है, ऐसे ऐसे समझते हैं पूरा। देखिए इसको मान लीजिए कि ये मशीन, ठीक है, ये मशीन हो गई, ये मशीन निर्मित कोई चीज़ है। ठीक है, वस्तु है। और ये ये भारत है। और ये हस्त निर्मित, ठीक है, हस्त निर्मित, और ये मशीन निर्मित। ठीक है, अब क्या हुआ कि हस्त निर्मित जो चीज़ें थी ये बहुत फेमस थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, या चीज़ें अंग्रेज़ भी आए तब भी कुछ टाइम तक ये फेमस बनी हुई थी।
जाहिर सी बात है, अगर हस्तनिर्मित हाथ से बना है इंडिया का, ये भारतीय कपड़े थे, ठीक है। हाथ से निर्मित में क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। और मशीनों से चीज़ें एक साथ मात्रा में बनती तो वो सस्ती बन रही थी। और ये भारत है मान लीजिए, तो ये क्या हुआ कि भारत में मशीनों द्वारा निर्मित ये कपड़े एक साथ बड़ी मात्रा में ये डंप कर दिए गए मान लीजिए। तो अब ये हस्त निर्मित क्या थे कपड़े, ये महंगे पड़ने लगे और लोग इसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा। अब हाथ निर्मित जब ये बिक नहीं रहा है, इसकी मार्केट कम होती जाए, तो इसमें जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, अब वो तो बेरोज़गार होंगे, फिर वो धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगे। तो एक प्रकार से भारत का जो पारंपरिक कह सकते हैं एक कपड़ा, ऐसी हर इंडस्ट्री में हुआ, हर आप देखेंगे हर क्षेत्र में हुआ कि अनाज का हो गया, कपड़ा हो गया, फिर फैक्ट्री हो गई, उद्योग हो गए, हर चीज़ में ये हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ये महंगा, अब इसकी तरफ रुझान हो गया। तो अब क्या धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया, तो फिर यही जो मशीन निर्मित चीज़ें थी यही चलने लगी। और जो यहाँ पे जो चीज़ें थी, ये यहाँ के लोग जो काम करते थे वो बेरोज़गार हो गए। फिर उनके अंदर जब बेरोज़गार हो गए तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो गई, गरीबी व्याप्त हो गई, ठीक है। अब गरीबी ऐसी व्याप्त होने का क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई गरीब हो गया, ठीक है, गरीब है, तो गरीब में क्या होता है कि देखिए बीमारियां हो गई, ठीक है, बीमारी हो गई, ठीक है, ऐसे शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, ठीक है। और मतलब एक तो रहन सहन, मतलब भोजन मान लीजिए कि, ठीक है, घर हो गया, खान पान हो गया, इसमें आ जाएगा आपका पोषण भी आ जाएगा, ठीक है, पोषण हो गया। तो जाहिर सी होता है कि गरीब है तो वो इस पे इतनी ये जो चीज़ें हैं उस पे इस पे ये ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग, ठीक है। अगर गरीब का भाई गरीबी निवारण का यही तरीका है कि भाई अगर उसके आगे की पीढ़ी है या बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो गरीबी से निवारण करेंगे। लेकिन भाई ये गरीब है तो ये अपने बच्चों को अच्छी मात्रा में शिक्षा नहीं दे पाते। एक छोटे ही टाइम पीरियड के बाद उनको फिर वो अपने में सहयोग, भाई डायरेक्ट उनको पैसे चाहिए गरीबी के लिए, तो फिर अपने काम में फिर इसको ले आते हैं। तो फिर ये गरीबी, बच्चा भी नहीं पढ़ा है फिर वो इसी काम में लग गया, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना बैकअप पैसा तो होता नहीं कि ये पढ़ाते रहें हर चीज़, तो बैकअप में लग गया। तो फिर वो गरीबी व्याप्त, मतलब चल निरंतरता गरीबी की कहते हैं कि वो गरीबी क्या हो रही, जो गरीबी है वो चलती आ रही है। अब बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी में क्या होता है, बीमारी में क्या होता है कि देखिए बीमारी में हो गया, कोई बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी में ये होता है कि भाई अब इनके पास इतना तो धन होता नहीं कि ये डायरेक्ट जाके अस्पताल या कर पाए, ठीक है। अभी लेकिन आपने अभी इसको बताते हैं क्या हुआ, ठीक है, कि अब देखिए क्या हुआ कि बीमारी में तो इनको किसी से कर्ज लेना पड़ता था, ठीक है, अभी भी लेना पड़ता है एक बड़ी मात्रा में। इस गाँव के जो समझ लीजिए साहूकार हो गए या मतलब साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, या फिर जो अच्छे जो संपन्न लोग हैं उनसे ये कर्ज लेते थे बीमारी इन सब के लिए, और फिर उसके बदले चुका नहीं पाते तो फिर अपने भी काम कर रहे हैं, ये भी ठीक हो रहा है, जो बीमार है वो भी इसी में काम कर रहा है, ठीक है, वो भी इसमें काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि वो एक निरंतरता चली आ रही, इससे निकल नहीं पा रहे। शिक्षा हो गया, अब भोजन हो गया, पोषण हो गया। जाहिर सी बात है पोषण या उनका उतना विकास भी नहीं हो पाता कि भाई वो, क्योंकि उनके पास भाई इतना गरीबी है और उनके पास इतना खाने के लिए, मतलब न्यूट्रिशन लेने के लिए उनके पास धन दौलत तो है नहीं इतना कि वो खर्च करें, ठीक है, नॉर्मल वो जीवन यापन के लिए अपना वो पोषण कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो निरंतरता चीज़ें बनी हुई आ रही हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई 70% एक टाइम पर था कि कृषि पर आश्रित थी, लेकिन वो धीरे धीरे कृषि का विनाश इन सब पर होता है। वही देखिए जनसंख्या दबाव, एक तो फिर क्या टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, भाई जनसंख्या भी उनकी बढ़ रही है तो उसका भी जीवन यापन इन सब का करने के लिए वो समस्या आ रही है। तो इसमें ये सच है। साथ ही ये कह रहे हैं कि भाई अब देखिए दो चीज़ की, भाई अब क्या होता था ब्रिटिश राज में, एक तो ये कारण हो गया, दूसरी चीज़ क्या थी वही कह रहा है कि भूस्वामी बनने में सहायता में ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों के निर्यात आरंभ कर दिया, ठीक है, जिसके परिणाम से 19 देखिए क्या होता था जब ब्रिटिश आए यहाँ पे चीज़ें अकाल पड़ रही, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से खाद्यान्नों को क्या कर रहे हैं, बाहर भेजते थे। तो एक वो भी एक न्यूट्रिशन है, गरीबी का एक कारण बनता चला गया जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोड़ों भारतीय रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है, जो भारतीय प्राकृतिक संसाधन थे अंग्रेजों ने उसका बड़ी मात्रा में नहीं कहते भाई, हमारे देश क्या होता था सोने की चिड़िया बोला जाता था,
तो बड़ी मात्रा में क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने देश उठा के लेके चले गए। ठीक है, एक ये ले गए, प्लस आप देखेंगे मुग़ल या फिर मुग़ल आए और मिडिल ईस्ट से लोग आए, वो भी लूट के ले गए। तो वो भी एक बड़ा कारण होता चला गया। ठीक है, अकाल, भूख और वो निरंतरता चली आ रही थी। ठीक है, और बहुत सारे वही है कि कर कानून अपने हिसाब से थोपना, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है कि औपनिवेश था अंग्रेजों या किसी का, वो भारत क्या था, औपनिवेश था। औपनिवेश का मतलब यही होता है कि जो भी जिसका भी ये औपनिवेश होगा, ये भारत औपनिवेश था कि जो भी डिसीजन या जो भी कार्य करेंगे ये अपने देश के अनुसार ही या अपने देश के माइंड में रखते हुए हर रणनीति या कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए दो चीज़ें, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंट में कैसे जोड़ना है। ठीक है, अब जैसे कि अभी निर्धनता से आपको लिंक करना है ना। देखिए इस चैप्टर में निर्धनता मान ली टॉपिक आता है, तो आपको ये करना है कि आपको एक तो निर्धनता क्यों चली आ रही है, उसकी निरंतरता क्या, वो कारण लिखना है। इसके दूर करने के उपाय क्या हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे सरकार ने एक चलाई थी कि आप देखिए प्रधानमंत्री वो है, क्या नाम है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत में क्या है कि भाई अगर गरीब या किसी को इलाज संबंधित वो समस्या आ रही है, तो वो क्या करे, वो किसी और के पास न जाके कि भाई पैसा उधार ले या फिर पैसे कुछ अपना जो भी सामान है गिरवी रख के कहीं से कर्ज ले या कुछ ज़मीन, तो उससे बचने के लिए कि वो डायरेक्ट भाई यहाँ पे एक मिनिमम 5 लाख तक प्रति परिवार है। हाँ, ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आया था कि वही जो आयुष्मान भारत है, एक तो आप लिखेंगे कि भाई जो है भारतीयों के लिए क्या है, इसमें 5 लाख प्रति परिवार जो है, इसमें आप फ्री में या तो तत्काल इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये निरंतरता उससे दूर करने की। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, योजनाएं पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं, प्लस योजनाएं भी डायरेक्ट पूछी जाती। अभी लास्ट ईयर यहाँ पे बस उसने कहीं पे हम पेपर देख रहे हैं, उसमें क्या किया था, यहाँ प्रति परिवार की वजह से यूपीएससी में ही शायद पूछा गया था, प्रति परिवार की जगह पे प्रति व्यक्ति लिख दिया था बस। ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये प्रति परिवार नहीं प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार है। तो ऐसी बारीकियों को भी ध्यान रखना है, पीटी कवर होगा, मेंस में ऐसे आपको लिखना है। तो ये चीज़ें थी। साथ ही आप देखेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री वो क्या नाम है, कृषि से संबंधित बहुत योजनाएं जो चल रही हैं। ठीक है, साथ ही क्या चल रही हैं, साथ में आप देखेंगे जो अनाज दिया जाता है, ठीक है, सस्ती मात्रा में, तो प्लस साथ में अब जैसे वहाँ पे आप देखेंगे प्लस इनको बीमारी या न्यूट्रिशन पोषण से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं। पोषण में आप देखेंगे कि अब जैसे कि स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में आप देखेंगे मिड डे मील जो योजना है, उसमें जो उसका आप देखेंगे वीकली चार्ट होता है कि भाई वीक के अनुसार, मतलब पर डे के हिसाब से होता है कि ये बनवाना, वो इसी आधार पे दिया जाता है कि बच्चों का न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है कि उसका उनका मस्तिष्क और शारीरिक जो विकास सुरक्षित तरीके से हो सके। तो इससे क्या होता है, इससे ये दूर करने के लिए आपको ये योजनाएं, इन सब पे जो चैप्टर अभी आगे आएंगे, इसमें आपको करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये आप थोड़ा सा पढ़ के, और इसको क्या होता है, ये पुरानी चीज़ें हैं, तो पुरानी चीज़ें लिखने से आपको नए चीज़ें लिखेंगे और लिंक कैसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको नंबर मिलेंगे और थोड़ा आकर्षक लगेगा। ठीक है, अब और क्या था, स्वास्थ्य संबंधित हो गया, हाँ, अनाज संबंधित हो गया, न्यूट्रिशन पोषण संबंधित हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप देखिए आयुष्मान, तो एक आयुष्मान वाली तो योजना थी, साथ में क्या हो रहा है, एक जो प्रधानमंत्री वो औषधि केंद्र नहीं खोल रहा है। ठीक है, उसमें जेनरिक जो दवाइयाँ मिलती, उसमें क्या है कि भाई एक इनके ऊपर जो मनी या कह सकते हैं कि पैसे का जो बोझ रहता है, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ क्या होती हैं, जेनरिक होती, तो वो बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है, तो इससे इनको आर्थिक सुरक्षा एक मिलती है। प्लस आज़ादी के बाद निर्धनता को दूर करने के लिए क्या किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ही। साथ में क्या हुआ, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि वो जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, ठीक है, ज़मीनों का पट्टाकरण हुआ, ठीक है, एकत्रीकरण हुआ, ये सब एक प्रकार से लोगों को एक सामाजिक समरसता या समाज में सबको बंटवारा समान करने के लिए कही गई थी चीज़ें, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक और बड़ा कारण अभी भी देखा जा रहा है कि भाई क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अपने एक नॉर्मल सा घर है, इन सब पे एक रह रहा है,
लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी पूरी ज़मीन हो गई या कुछ मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वो चीज़ें चली जाती है तो फिर वो सीधे गरीबी का कारण हो सकता है। भूखमरी, सूखा, देखिए मान लीजिए कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, हाँ, कृषि प्रधान देश है। बहुत से लोगों की आजीविका जो है वो कृषि पर निर्भर है। अब आजीविका जब कृषि पर निर्भर है, हो सकता है कि हम लोग की भारतीय कृषि क्या होती, क्या बोल दी जाती है भारतीय की, मानसून का जुआ बोली जाती है। मानसून अच्छा हुआ तो अच्छी पैदावार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब खराब पैदावार होती, या सूखा आ गया, बाढ़ आ गया। तो कृषि पे इतनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, अगर कृषि को कुछ होता है तो एक बड़ी मात्रा में क्या होती है, जनसंख्या कृषि पे जो निर्भर है वो गरीबी में आ जाती है। प्लस अब गरीबी में आ जाती है और आप देखेंगे कि भाई उर्वरक हो गया, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, महंगी होती है। किसान क्या होता है, किसान इसको खरीदने के लिए कहीं से लोन या कर्ज लिए रहते हैं। अब कृषि बर्बाद हो गई, अब इन्होंने जो लोन लिया है वो नहीं चुका पा रहे, तो क्या हो रहा है, किसानों में क्या हो रही है, देखेंगे आप कृषि से संबंधित जो चीज़ें, किसान आत्महत्या, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर क्वेश्चन भी आया। तो एक ये भी लिंक कारण है आत्महत्या के किसानों का। साथ में क्या हो रहा है कि भाई जनसंख्या माने 2 लोग के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन थी, ठीक है, 5 हेक्टेयर अगर ज़मीन है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही ना, कि भाई एक इनको 2 बच्चे हुए, ठीक है, 2 बच्चे हुए तो भाई ये बच के 2.5 आ गया, एक लोग से मान लीजिए बचा, ठीक है। अब फिर इनके पास भी एक 2 बच्चे हुए, फिर वो ज़मीन जितनी थी वो बच गई। तो फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या, ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा हो रहा है, और छोटी पे आप देखेंगे अब आधुनिक कृषि या अच्छे कृषि करना मुश्किल होता है और जीवन यापन करना। तो एक ये भी बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। और प्लस क्योंकि देखिए अब पशुधन हो गया, पशुधन भी एक कृषि में क्या होता है कि किसानों के में, किसान में आप पशुधन भी, कृषि क्षेत्र में क्या होता है, कृषि में पशुधन भी आता है, आपको ध्यान रखना। तो एक पशुधन भी जो है जीवन निर्वाह का एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका भी कल्चर थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ठीक है। साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही आप देखेंगे कि भाई जो रोज़गार है, ठीक है, रोज़गार है, ठीक है, कृषि हम लोग देख रहे हैं निरंतरता क्यों चली आ रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब ऐसी लिंक करंट से लिंक करते हुए चीज़ों को देखते हुए लिंक करना है, और बस आपको लिखना है पीटी में दोनों में। अब यहाँ से अभ्यास वाला चीज़ स्टार्ट होगी। अब देखा था ना ऊपर कि रोज़गार भी संबंधित, रोज़गार भी एक समस्या है। रोज़गार क्या समस्या है कि भाई जो निर्धन है ना या गरीब है, उसके पास तो भाई शिक्षा तो है नहीं इतना कि भाई वो अपने बच्चों को इतना पढ़ा पाए इन सब पे। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे क्या आ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जितने भी कार्य आ रहे हैं वो क्या है, स्किल वर्क आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास तो स्किल है नहीं जो निर्धन है, तो ये कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इन निर्धनता दूर करने के लिए, कह सकते हैं गरीबी दूर करने के लिए, सरकार ने क्या स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी कारण है कि भाई अब इनको स्किल पहले दी जाएगी, प्लस अगर इसके पास स्किल आ जाएगी तो उससे संबंधित क्या होंगे, ये एक उस रोज़गार में जा सकते। अभी देखिए अभी जो रिसेंट में सबसे बड़ी आप स्किल संबंधित योजना देख सकते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना आई, ठीक है। अब देखिए विश्वकर्मा योजना अभी आप रिसेंट में 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, लागू हुई है। अब जिसको इसको पता है, क्योंकि ये भी एक स्किल इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और देखिएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे प्री मेंस दोनों में। तो आप लोग थोड़ा सा विश्वकर्मा योजना, ठीक है, विश्वकर्मा जो योजना थी इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी एक गरीबी निवारण का ही कारण, मतलब एक तरीका है, सरकार द्वारा गरीबी निवारण का एक प्रयास है कि कैसे दूर किया जाए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक स्टोरी है, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए भाई ये चीज़ें यहाँ पे की गई कि भाई बेरोज़गार या नियमित मजदूर जिन्हें कभी रोज़गार मिलता है, तो अब जैसे भाई ये बात हम लोग इस ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया कि जो हम लोग चार्ट देखा था कि इसको कभी रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जब रोज़गार पा रहे हैं तो गरीबी रेखा ऊपर, नहीं मिल रहा है तो नीचे। तो एक वही है कि स्किल है, कौशल है, इनके पास मतलब पर्याप्त कौशल का अभाव है, ठीक है, और परिसंपत्तियाँ, रोज़गार, इन सब की सुरक्षा है, इनकी दयनीय स्थिति, वो सब चीज़ें चर्चा की, ठीक है। आप रोज़गार मिलता है, ये सब चर्चा की जो लोग। तो लेकिन जैसे हमने बताया आपको उसी तरीके से सोचना है और उसी तरीके से लागू करने का क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है।
कि कैसे चीज़ों को हम लोग, अभी हम लोगों ने देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोगों ने कम पढ़ा, लेकिन हम ये कोशिश थी कि इसमें थोड़ा सा सीखने पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। इस लेक्चर में सीखने पे वही कि भाई निर्धनता है तो उसको कैसे सर्कल में सोचना है, ठीक है। सर्कल में सोचने के बाद अब ये कारण है, तो इसके लिए प्रेजेंट टाइम में जो है सरकार ने क्या क्या योजनाएं ली, प्रेजेंट टाइम में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही, तो उससे प्रेजेंट टाइम में जो है योजनाएं आप पढ़ेंगे तो आप मेंस आंसर राइटिंग जब लिखेंगे तो आपको सीधे ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लीजिए। अच्छा अभी रुक जाइए कि मेंस में लिखेंगे तो आपको योजनाएं तो इसमें इंटर करनी है, योजनाओं के साथ अगर आप योजनाएं पढ़ ली तो मेंस में लिखने में काम आएगा, साथ ही आपको पीटी में योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी जब हम लोग ध्यान से पढ़िए, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि भाई निर्धनता की निरंतरता के क्या क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसमें किए गए क्या क्या, ऐसे लिख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। भारत में निर्धनता की निरंतरता के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण है सरकार द्वारा इसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए गए, ठीक है। आपको इसको लिखना है 250 शब्द में, ठीक है। आप लोग इसमें सरकार द्वारा क्या क्या, आप वहाँ से उठाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके अभी जो हम लोग डिस्कस है सेम चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। आप इसको ज़रूर लिखिए और लिख के आप इसको टेलीग्राम जो चैनल है शिल्पी वर्मा 2022 उस पर आप भेजिए, और इसमें मैं खुद चेक करके आपको क्या उसमें फीडबैक हो सकता है उसको खुद ही मैं आपको उसमें गाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपको ऐसे ही तरीके से पढ़ना लिखना है, ठीक है। आप ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लिख के ज़रूर भेजिए, ठीक है। चलिए तब तक देखते रहिए और भी जो हमारे इनिशिएटिव आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी ही नए लेक्चर में फिर से आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।